गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। जंगल में कई प्रकार के पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे अनोखा था किलकिला नामक एक पक्षी। उसकी चोंच लंबी और तीखी थी, पंख सुनहरे और सफेद रंग के थे, और सबसे बड़ी खासियत थी वह आम पक्षियों से बड़ा था। लेकिन जो चीज उसे और भी अलग बनाती थी वह था उसका अंडा। किलकिला जब भी अंडा देता वह सामान्य अंडों से कहीं बड़ा होता, लगभग खरगोश के बच्चे के आकार का। एक दिन जब किलकिला ने अपने घोंसले में एक बड़ा अंडा दिया तो पूरे जंगल में हलचल मच गई। तोते, मैना, कबूतर और गिलहरियां सब दौड़कर देखने आए। अरे, इतना बड़ा अंडा! ये तो किसी अजगर का अंडा लग रहा है। नहीं नहीं, हो सकता है ये कोई अनोखा पक्षी हो। सब उत्सुक थे कि इस अंडे में से कौन सा जीव निकलेगा। लेकिन एक कोने में बैठा चीलू नामक चील इस अंडे को देखकर लालच में आ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं यह अंडा चुरा लूं तो शायद मुझे बड़ा और ताकतवर बच्चा मिलेगा जो मेरा सहायक बन सकता है। चीलू ने उसी रात अंडे को चुराने की योजना बनाई। जैसे ही अंधेरा हुआ वह चुपके से किलकिला के घोंसले की ओर बढ़ा। लेकिन किलकिला बहुत सतर्क थी। जैसे ही चीलू अंडे को उठाने लगा, किलकिला ने अपनी लंबी चोंच से जोर से उसके पंजे पर वार किया। आह! चीलू दर्द से कराह उठा और तेजी से उड़ गया। मुझे इस अंडे को किसी सुरक्षित जगह छुपाना होगा, नहीं तो यह फिर से चोरी हो सकता है। किलकिला अपने बड़े अंडे को लेकर जंगल के अंदर एक गुफा में पहुंची। वह गुफा एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे थी। वहां उसने ध्यान से अंडे को रखा और उसकी पहरेदारी करने लगी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अंडा अभी तक नहीं फूटा। जंगल के जानवरों को अब संदेह होने लगा, कहीं यह अंडा खराब तो नहीं हो गया। पर किलकिला को पूरा विश्वास था कि उसमें से जरूर कोई अनोखा जीव निकलेगा। फिर एक दिन जब सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था, अंडे में हलचल हुई। क्रैक क्रैक की आवाज आई और धीरे धीरे अंडे का खोल टूटने लगा। जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। जैसे ही अंडे का आखिरी टुकड़ा टूटा, सब चौंक गए। अंडे से एक नीले रंग का पक्षी निकला, जिसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट जैसा पंख था। उसकी चोंच चमकदार लाल थी और उसके पंखों में इंद्रधनुषी रंग झिलमिला रहे थे। इस नन्हे पक्षी का नाम नीलक रखा गया। लेकिन जल्द ही सबने देखा कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। जब उसने अपनी चोंच खोली तो उसके गाने से पूरा जंगल गुंजायमान हो उठा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सारे जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। फिर जब वह पहली बार अपने पंख फड़फड़ाने लगा तो आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके पंखों की ऊर्जा से बादल बरसने लगे हों। चीलू, जो अब तक इस अंडे को चुराने की फिराक में था, उसने सोचा, अगर मैं इस नन्हे पक्षी को पकड़ लूं तो मैं उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूं। वह झपट्टा मारने के लिए ऊंचाई से नीचे आया, लेकिन नीलक ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी चोंच से एक सुर छेड़ा, चीलू अचानक हवा में लड़खड़ा गया। उसके पंखों की सारी ताकत खत्म होने लगी और वह गिरते गिरते किसी तरह बचा। चीलू को समझ आ गया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है और डरकर वह हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। अब नीलक पूरे जंगल का प्रिय पक्षी बन चुका था। उसकी मधुर आवाज से जंगल के सारे जानवर खुश रहते थे। उसकी मौजूदगी से हमेशा हल्की ठंडी हवा बहती, जिससे जंगल में हरियाली बनी रहती। किलकिला गर्व से अपने बच्चे को देख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि यह कोई साधारण अंडा नहीं था। तुम्हारा जन्म इस जंगल को खुशियों से भरने के लिए हुआ है। और इस तरह एक बड़े अंडे से जन्मा नीलक पूरे जंगल के लिए एक वरदान बन गया। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।